आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे यह शुभ अवसर प्राप्त किया। मैं मधु जोशी पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर रामनगर की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने बच्चों के लिए योग, हर उम्र के व्यक्ति के लिए योग को लेके आपके सामने आई हूँ। हर उम्र के व्यक्ति के लिए, जैसे हम चाहे वो छोटे हों, मध्यम वर्ग, युवा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, इन सब के लिए हम ऐसे आसन लाए हैं जो हर वर्ग के व्यक्ति इसको कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो इन आसन को नहीं कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर वाले ऐसे आसन नहीं कर सकते हैं। जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है इस तरह के आसन नहीं कर सकते। लेकिन हम आपके सामने ऐसे आसन लाए हैं, योगाभ्यास लाए हैं जो हर बीमारी में कारगर होते हैं। हर बीमारी में आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग में सबसे पहले हम वार्म अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं। योगाभ्यास करने से पहले हम ओम और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। जब भी योग शुरू करें सबसे पहले ओम और गायत्री मंत्र का जाप हमें अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे मन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है और मन शांत रहता है। आप पद्मासन में बैठ जाइए इस तरह से। हाँ, तो आप ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या विकराल मुद्रा, किसी भी मुद्रा में अपने हाथों को रख सकते हैं। हम ओम का जाप करेंगे। आंखें आइज अपनी हल्के से क्लोज करिए। मन एकांत, लंबी गहरी सांस भरिए। ओम One more time. आराम से ब्रीथिंग को छोड़िए। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रफ कर लीजिए। जो हमारे हाथों में गर्माहट पैदा होगी उसको अपने आइज़ में लगाइए। धीरे धीरे अपनी आइज़ को खोलिए। अब हम योगाभ्यास शुरू करेंगे। अपने शरीर को जरा वार्म करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, हमारी बॉडी के जॉइंट्स खोलेंगे धीरे धीरे। एकदम हमें हार्ड आसन नहीं करने चाहिए, इससे हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें शुरू में थोड़ा थोड़ा हमें अपनी बॉडी को हमें स्ट्रेच करना है। सीधे खड़े हो जाइए, पैरों में थोड़ा गैप। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ा आसन। हाथों को सीधे लॉक बनाया। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर ले गए। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर और अपने एड़ियों को भी उठाया। इनहेल किया, अपनी ब्रीथिंग ली हमने। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
इसे कम से कम 3 बार 5 बार आप कर सकते हैं। इससे हमारा जो इससे हाइट बढ़ती है, कंधों की प्रॉब्लम दूर होती है, शरीर में खिंचाव पैदा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये ताड़ासन है। इसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पैरों में कंधे के बराबर गैप करिए, हाथों को सीधा ऊपर को ले जाते हुए हाथों का लॉक बनाइए, हथेलियाँ ऊपर की ओर। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, एक्सहेल करते हुए बाई साइड हम बेंड करेंगे। इससे हमारे कमर की, पेट की चर्बी कम होती है। इनहेल करते हुए ऊपर, फिर वैसे राइट साइड करेंगे। एक्सहेल करते हुए राइट साइड। जितना आपकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप बैंड होइएगा, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करिएगा। इनहेल, एक्सहेल। पैरों को बिल्कुल सीधा, पैरों को हमने बैंड नहीं करना है। इनहेल। जितना हम राइट साइड से करेंगे उतना हमें लेफ्ट साइड से भी करना है। दोनों तरफ हमारा बराबर होना चाहिए। ये हमारी कमर की, पेट की चर्बी को कम करता है और फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है। तीसरा, थोड़ा रिलैक्स करिए। तीसरा है वृक्षासन। आप सीधे खड़े हो जाइए, राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई में रखिए इस तरह से, हाथों को सीधा और वृक्ष के समान बिल्कुल सीधा। इससे एकाग्रता, चंचलता कम होती है। एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा आसन है। आप इसे कर सकते हैं, बच्चों को भी आप इसे करा सकते हैं। हम राइट पैर से करा वैसे हम लेफ्ट पैर से करेंगे। दो 10 सेकेंड 15 सेकेंड आपने इसे होल्ड करना है। रिलैक्सेशन। थर्ड करेंगे हम कटी चक्र आसन। पैरों में थोड़ा सा गैप, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की शोल्डर में रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कमर में रखेंगे। इस तरह से हम रखेंगे। राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर में, कमर। ये हमारा कटी चक्र आसन। ये भी हमारे कमर की, पेट की चर्बी को दूर करता है। अब हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। हमने कोई भी आसन करते वक्त हमें अपने ब्रीथिंग में बहुत हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में गैस होती है 100%, ये हमको पता है। और हम ऑक्सीजन भी हम लेते हैं, बिना हम ऑक्सीजन के जीवित नहीं है। लेकिन हमने किस तरह से ऑक्सीजन लेनी है और किस तरह से हमने छोड़ना है, ये हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में 76% नाइट्रोजन होती है और 4% अन्य गैसें एंड 21% हमें सिर्फ ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन हम योग और प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे श्वास को लेना है, श्वास लेते समय हमारा पेट बाहर को और छोड़ते समय अंदर को, इस तरह से होना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम योगाभ्यास करें, अगर हम इसमें ब्रीथिंग का हम ध्यान देंगे तो हमारे ऑक्सीजन लेवल इससे हमारा अच्छा होगा और बढ़ेगा। और इस कोरोना काल में तो ऑक्सीजन लेवल
कि हमें ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। ऑक्सीजन लेवल हर किसी का घटता जा रहा है, इसलिए हम योगाभ्यास के माध्यम से अगर हम 20% हमें ऑक्सीजन मिलती है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी योगाभ्यास करें तो हम किस तरह से अपनी ऑक्सीजन को ले। कम से कम 21% ऑक्सीजन है तो उसमें से हम 100% का में से हम कम से 90% ऑक्सीजन हमारे अंदर जानी चाहिए। हम डेली हम बिना ऑक्सीजन के हम नहीं, अगर हम ब्रीथिंग नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं तो उसमें हम ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम योगाभ्यास करते समय हमें अपनी ब्रीथिंग का बहुत ध्यान देना है कि जब हम अपनी ब्रीथिंग ले रहे हैं तो गहरी लंबी सांस लें और ऑक्सीजन की मात्रा को अपने शरीर में अंदर डालें, और इससे हमारा ऑक्सीजन नई एनर्जी प्राप्त होगी और ऑक्सीजन लेवल हमारा अच्छा होगा। नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य नमस्कार। इसमें सूर्य नमस्कार में हम आपको बताएंगे, अगर जितने आसन पीछे की ओर हैं उसमें हमने श्वास लेनी है और हम आगे की तरफ बेंड करेंगे तो हमने श्वास को छोड़ना है। सबसे पहले हम करेंगे प्रणाम मुद्रा, हाथों को सीधा, इस तरह से ओम मित्राय नमो। हस्तोत्थानासन, हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, ओम रवे नमो। श्वास हमने लेनी है, पीछे की ओर जाने वाले श्वास को लेना है। फिर आगे की ओर आएंगे, ओम पादहस्तासन, ओम सूर्याय नमो। हाथों को पैरों के बराबर और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। आप लेफ्ट पैर को पीछे करेंगे इस तरह से। अश्व संचालन आसन, हमने ब्रीथिंग को लेना है, ओम भानुवे नमो। दंडासन, ओम खगाय नमो। अष्टांगासन, ओम पुष्णे नमो। भुजंगासन, ओम हिरण्यगर्भाय नमो। पर्वतासन, ओम हरिचे नमो। फिर लेफ्ट पैर आगे, दोबारा संचालन आसन, ओम आदित्याय नमो। हमने ब्रीथिंग लेनी है, जितना ध्यान देना है हम पीछे की ओर आसन करेंगे तो हमने ब्रीथिंग को लेना है, आगे की तरफ हमने एक्सेल करना है, अपने ब्रीथिंग को छोड़ना है, एक्सेल करना है। फिर पादहस्त आसन, राइट पैर को आगे की ओर लाएंगे इस तरह से, सावित्रे नमो, पीछे की ओर ले जाएंगे। हस्तोत्थान आसन, अगेन वही प्रक्रिया दोबारा चलेगी, ओम अर्काय नमो, ओम भास्कराय नमो। एक बार और करेंगे, वन मोर टाइम। नमस्कार मुद्रा, पीछे की तरफ। पोर्शन हमारा ऊंचा रहेगा। इसमें हमारी ये जो अष्टांग नमस्कार है, इसमें हमारी जो ब्रीथिंग है वो समान ही रहेगी। ब्रीथिंग लेंगे, छोड़ेंगे ब्रीथिंग को। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर आगे। ये है हमारा सूर्य नमस्कार। इस तरह से हम इसे कम से कम 5 से 10 बार 12 बार इसे हम कर सकते हैं। जिनका शरीर जो काफ़ी हेल्थी हैं, इसे कम से कम डेली 15 बार करिए तो 15 दिन में देखेंगे कि उनके शरीर में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और वो पतले हो जाएंगे। और जो पतले हैं वो भी सही होंगे। और कम से कम 4 से 5 बार करिए। इस समय शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ मिलता है। सूर्य नमस्कार अगर
कोई आसन नहीं कर सकते हैं, कहीं देरी हो रही है आपको, आप सारे योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो आप सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ आसन, ऐसे आसन बताएंगे जो हर बीमारियों में, मोस्टली बीमारियों में कारगर होंगे। उसे बच्चे भी, बूढ़े भी और जवान भी इसे आसानी से कर सकते हैं। जिनका ऑपरेशन हुआ हो, जिनके कोई सिजेरियन या ऑपरेशन या प्रेग्नेंट या मंथली प्रॉब्लम है, तो वो इस आसन को फिलहाल नहीं करिए। कम से कम जिनका ऑपरेशन हुआ है तो 15 से 16 माह तक इसे इन आसनों को नहीं करिए। बाकी जो सही हैं, स्वस्थ हैं, वो इन आसनों को कर सकते हैं। जिनको कमर की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हल्की हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, गठिया है, वो हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, वो इन आसनों को आसानी से कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं जिनमें एकाग्रता की कमी है, वो इन आसनों को कर सकते हैं। इन आसनों को आसानी से कर सकते हैं। इन आसनों को आसानी से कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कंधरा आसन। कंधरा आसन में हम सीधे लेट जाएंगे इस तरह से। सिंपल आसन है जो हर बीमारियों में कारगर होते हैं। इस तरह से आप सीधे जमीन में लेट जाएंगे। पैरों को बेंड करिए। इस तरह से पैरों को आप बेंड करिए। पैरों में थोड़ा सा गैप, और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों की एड़ियों को, एंकल को इस तरह से पकड़िए और धीरे धीरे ऊपर को पुश होइए। अपनी एड़ी और कंधे के सहारे आप अपनी हिप पोर्शन, कमर के पोर्शन को उठाइए। इस तरह से ब्रीथिंग लेते हुए, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड तक आप इसे होल्ड करिए। धीरे धीरे अपनी अवस्था में वापस आइए। पैरों को सीधा करिए। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर होइए और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। कंधरा आसन है। यह आसन हमारे कंधों में बल देता है, और जब हम ऊपर की ओर इस तरह से हम बेंड हो रहे हैं, हमारी जो गर्दन है, नी है, ये चिन है, वो हमारे गले में, थ्रोट में इस तरह से लगते हैं। इससे हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि में से हमें बेनिफिट मिलता है। और जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, इसमें भी इसको लाभ होता है। कमर दर्द की प्रॉब्लम में, पीठ दर्द की, कमर दर्द की प्रॉब्लम में भी इसमें लाभ मिलता है। एड़ियाँ मजबूत होती है, शोल्डर की प्रॉब्लम दूर होती है। इस तरह से हम इसे करेंगे। 1 मोर टाइम और करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से दोनों हाथों से आपने अपनी एड़ियों को पकड़ा और कंधे और एड़ी के सहारे आप इस तरह से, जितना आपको कंफर्टेबल हो, आप इतना भी कर सकते हैं जितना आप कर सके अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इस तरह से आप इसे 10 सेकेंड तक आप होल्ड करिए। इस तरह से पैरों को सीधा, रिलैक्स। कोई भी आसन करने के बाद हमें रिलैक्सेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें नई एक्सरसाइज के लिए हमें एनर्जी मिले। नेक्स्ट आसन है हृदय स्पंदना आसन। हृदय स्पंदना आसन, जिसे हम हार्ट पोज भी कहते हैं। इसमें हम पैरों को 30 डिग्री तक इस तरह से, दोनों हाथों को पहले पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरह से, और दोनों पैरों को इस तरह से 30 से 60 डिग्री तक, और हाथों को बिल्कुल सीधा इस तरह से करते हुए अपने गर्दन को, अपने सिर को इस तरह से इतना ऊंचाई उठिए और हाथ बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे हृदय स्पंदना आसन, हार्ट पोज कहते हैं। 1 मोर टाइम। हाथों को बिल्कुल अपना सीधा, सिर से कानों से लगाते हुए सीधा रखना है। पैरों को ऐसे उठाना, पहले पैरों को उठाएं, रिलैक्स। हाथों को वापस। नौका आसन में हम देखते हैं, नौका आसन में हमारे पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम
इसमें हमारे बेनिफिट मिलता है। और अगर हम इस हृदय स्पंदन आसन करेंगे, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी थायराइड ग्रंथियाँ, लीवर, किडनी, इसमें सब में हमारा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जब आप इसे करेंगे अपना, जब आप सिर इस तरह से करेंगे तो आपके सारी बॉडी में आपका एक खिंचाव पैदा होगा। ये हमारी हार्ट की प्रॉब्लम वाले इसे भी आसानी से कर सकते हैं। लंग्स, चेस्ट, लीवर, किडनी, जिनको कोई भी परेशानी हो आसानी से इसको आसन को कर सकते हैं। हम आपको यहाँ इजी से इजी आसन बता रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सरल मत्स्य आसन। सरल मत्स्य आसन इस तरह से आपने सीधा लेट जाना है, अपने हाथों को अपने थाई के ऊपर। एक होता है मत्स्य आसन, उसमें हम पद्मासन लगाते हैं और इस तरह से करते हैं। पद्मासन लगा के हम इस तरह से हम करते हैं। लेकिन मत्स्य आसन हर उम्र के हर व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपको सरल मत्स्य आसन जो आप आसानी से कर सकते हैं। आप सीधा लेट जाइए, इस तरह से अपने हाथों को अपने थाई के ऊपर, अपनी गर्दन को इस तरह से, और कोशिश करिएगा कि आपका हिप से ऊपर जितना भी पोर्शन है वो जमीन से टच ना हो। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड तक आपने अपनी ब्रीथिंग को होल्ड करना है। फिर आराम से हाथों का सहारा लेके अपनी गर्दन को आराम से जमीन में टच करना है। झटके से नहीं करना है, नहीं तो हमारी गर्दन में मोच आ सकती है, इसलिए आप आराम से करिए। यह है सरल मत्स्य आसन। हाथों को थाई में रखा और गर्दन को मूव करा ऊपर की ओर, और इस तरह से कमर से पूरा हिप से जो हमारा ऊपर का हिस्सा है पूरा जमीन से टच ना हो, ओनली सिर्फ हेड हमारा जमीन से टच हो। और 10 सेकेंड तक हमें ब्रीथिंग को होल्ड करना है। फिर हाथों का सहारा लेके सीधा हो जाना इस तरह से। ये हमारा सरल मत्स्य आसन। इसको ये भी हर रीढ़ की हड्डी, हम सीधे लेटे हैं, फ्लैट है, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी हमें इसमें आराम मिलता है। साइटिका की प्रॉब्लम है उसमें भी हमें इसमें काफ़ी आराम मिलता है। पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से। अब बाईं करवट लेके हम सीधे हो जाएंगे इस तरह से। बाईं करवट लेके हम अब हम करेंगे भुजंगासन। सीधे लेट जाइए इस तरह से, हाथों को अपने शोल्डर के बगल में इस तरह से, और श्वास लेते हुए हमने ऊपर की ओर उठना है। ये शुगर की बीमारी के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, पीठ दर्द के लिए इस तरह से अपनी कैपेसिटी के अनुसार वह हल्का सा मूव होइए इस तरह। और इसमें हम तिर्यक भुजंगासन, राइट साइड हम देखेंगे ऐसे भुजंगासन हुआ, और तिर्यक भुजंगासन, इसमें हमने राइट साइड को मूव करना है, अपनी एड़ी को देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह है तिर्यक भुजंग आसन। इसको हर कोई आसानी से कर सकते हैं। अपनी एड़ी को आपने देखना है, इससे हमारी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, गर्दन की प्रॉब्लम दूर होती है। इस तरह से आप करते हैं। रिलैक्स। इस तरह से फिर इसी अभ्यास को हम दोबारा करेंगे। हाथों को अपने शोल्डर में इस तरह से मूव होंगे पीछे की ओर। पहले हम राइट साइड मूव हुए, अब हम लेफ्ट साइड मूव होंगे। अपनी एड़ी को हमने देखना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आगे, ऊपर होते हुए हमने इनहेल करना है, अपनी ब्रीथिंग को लेना है और नीचे जाते हुए ब्रीथिंग को छोड़ना है। रिलैक्स करा 5 से 10 सेकंड। कोई भी आसन करने के बाद हमें रिलैक्सेशन करना बहुत जरूरी है। ये पीठ दर्द में, कमर दर्द में, शुगर में, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो, उसमें हमें काफी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट करेंगे हम सरल धनुरासन। धनुरासन हर कोई नहीं कर सकते हैं पूर्ण धनुरासन, इसलिए हम सरल धनुरासन करेंगे। इस तरह से एक पैर को बेंड करा, दूसरे पैर को बेंड करा, अपने हाथों से इनके एंकल को पकड़ा और अपने अपने चेस्ट पोर्शन और अपने पैरों को इस तरह से ऊपर कराओ। ब्रीथिंग लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छा आसन है, इसे आप कर सकते हैं। वन मोर टाइम। दोनों पैरों को बेंड करा, हाथों से एंकल्स पकड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सरल धनुरासन। इसे इजीली आप लोग इसे कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। शुगर के मरीजों के लिए, कमर के मरीजों के लिए, पेट जिसका पेट चर्बी ज़्यादा है, पेट बाहर को है, ये भी आसन आप कर सकते हैं। इसमें आपको आराम मिलेगा। हम लेटे हैं तो हमारे पेट में प्रेशर पड़ रहा है, तो इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें भी हमारा बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस सब जो आसन है आप आराम से इनको कर सकते हैं, सबका अपना बेनिफिट है। इसमें आपको कोई भी इसको आपको हानि या नहीं पहुंचाएगा, आपको लाभ ही मिलेगा। बैठ जाएंगे इस तरह से, इस तरह से हम बैठ जाएंगे। अब हम बैठ के अभ्यास करेंगे। इसमें है हमारा गौमुख आसन। पहले हम दंड आसन में बैठेंगे इस तरह से। दंड आसन में बैठने के बाद हम राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई के बगल में और लेफ्ट पैर को राइट पैर की थाई के बगल में, इस तरह से। अब जो पैर हमारा ऊपर है वो हाथों को हम ऊपर करेंगे इस तरह से, और लेफ्ट हैंड को इस तरह से पीछे की मुंह ऐसे लॉक बनाएंगे। इनहेल करते हुए 1। अब कमर बिल्कुल हमारी सीधी होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए तो इसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितनी हमारी कमर सीधी रहेगी तो हमारे रीढ़ की हड्डी में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने इसे करना है। हाथों को सीधे, दंडासन की स्थिति में इस तरह से आएंगे। पहले हमने राइट पैर आगे करा, अब हम लेफ्ट पैर को ऊपर करेंगे और राइट पैर लेफ्ट पैर की थाई इस तरह से। अब जो पैर हमारा ऊपर है, जो पैर हमारा ऊपर है वो हाथ हमारा ऊपर को जाएगा इनहेल करते हुए, और राइट हाथ इस तरह से लॉक बनेगा। 1 2 3 4 5 6। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। 7 8 9 10। एक्सहेल करते हुए हाथों को फिर दंडासन की स्थिति में दोबारा आ गए। यह हमारा गौमुख आसन है। जिसे गठिया की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, इसमें भी इसको काफ़ी हमें बेनिफिट मिलता है। गठिया की प्रॉब्लम में भी इसमें हमें आराम मिलता है। यदि किसी के घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो ऐसे बेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप पैर सीधा करके भी इस तरह से भी आप कर सकते हैं। वो घुटने में बहुत दर्द है, वो बेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरह से भी गौमुख आसन को आप कर सकते हैं पैर सीधा करके।
नेक्स्ट है हमारा वज्रासन। इसमें आपने अपने दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करना है, इस तरह से वज्रासन। आपकी जो दोनों ये अंगूठे हैं वो एक दूसरे टच होने चाहिए, एड़ियाँ थाई के नीचे और अंगूठे हैं वो एक दूसरे टच होने चाहिए, और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट और हाथों को इस तरह से। ये मात्र एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद इसे कर सकते हैं। इससे हमें गैस कब्ज की प्रॉब्लम हमारी दूर होती है। एक ये मात्र ऐसा आसन जो हम खाना खाने के बाद इसे कर सकते हैं। इसे हम खाना खाने के बाद 5 मिनट हम इसे रोज़ करेंगे तो हमारा जो खाना है वो भी पचेगा, और जो गैस की प्रॉब्लम है, हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो उसमें भी हमको इसमें बेनिफिट मिलेगा। यह है वज्रासन। इसे आप डेली 5 मिनट करिए खाना खाने के बाद। इस तरह से आप बैठ जाइए। नेक्स्ट है हमारा इसी में उष्ट्रासन। नी के बल आप खड़े हो जाइए इस तरह से, एड़ियाँ ऊपर की ओर, सांस लेते हुए, ब्रीथिंग लेते हुए, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, एड़ियाँ पकड़नी है, दूसरे हाथों से भी एड़ियाँ पकड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए बाकी। ये नॉर्मल सरल उष्ट्रासन है जो हर कोई इसे कर सकता है, और अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप पीछे को बेंड होइए। आप नहीं हो पाते तो आप हल्का सा इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अपने पैरों को ऐसे पकड़िए और इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आसन और प्राणायाम आसनों में हमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी। इसका अगर हम ज़्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो हमसे बेनिफिट कम और हानियाँ हमें ज़्यादा होगी। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसे करिए तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और ब्रीथिंग को ध्यान देते हुए कि हमें कब ब्रीथिंग लेनी है और हमें कब ब्रीथिंग छोड़नी है, इस तरह से आप करेंगे तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है शशांकासन। इसी स्थिति में आप बने रहिए, एड़ियों को नीचे फैलाइए, इस तरह से आप बैठ जाइए, हाथों को ऊपर करिए। इनहेल करते हुए हाथों को आपने ऊपर करना है, और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे करना है, और कमर बिल्कुल सीधी, हाथ जमीन में, माथा जमीन में टच, हाथ बिल्कुल सीधे। 10 सेकंड आपने होल्ड करना है। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है, इस तरह से इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है। ये हमारा है शशांक आसन। रैबिट पोज भी कहते हैं इसे। ये बहुत अच्छा आसन है। कमर दर्द की इसमें प्रॉब्लम है, जब हम पीछे वाले आसन, बैक बेंडिंग वाले आसन करते हैं तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन करेंगे, तो हमें इसके बाद अगर हम शशांक आसन करेंगे तो हमारे इसमें बहुत आराम मिलता है। कमर दर्द की प्रॉब्लम, कमर लचीला बनाता है, शुगर की प्रॉब्लम, हमारे शोल्डर की, यह बहुत अच्छा आसन है। इससे हमारी पूरी बॉडी में खिंचाव, जब हम आगे की ओर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे तो हमारी बॉडी में खिंचाव बल पैदा होता है। इस तरह से शशांक आसन इस तरह से आपने करा, सीधे बिल्कुल बॉडी हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, और इस तरह से सीधे बिल्कुल हम आगे की ओर मूव करेंगे, रैबिट पोज। ठीक, 10 सेकेंड होल्ड करा, एक्सहेल करते हुए ऊपर की ओर। ये हमारा रैबिट पोज। नेक्स्ट है, इसी में थोड़ा रिलैक्स करिए। कोई भी आसन करने के बाद हमने 5 सेकंड तक रिलैक्स करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा इसी में शशांक भुजंग आसन। शशांक भुजंग आसन, इसमें आप इसी स्थिति में रहेंगे। इसमें सबसे पहले हम शशांक आसन करेंगे, इस तरह से हमने करा, तो इसी में ही हम भुजंग आसन की स्थिति में वापस जाएंगे इस तरह से। भुजंग आसन अभी हमने आपको बताया था कि ये शुगर में, पीठ दर्द में, कमर दर्द में इसका हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। इसी में हम रैबिट पोज में वापस आएंगे। ये भुजंग आसन,
तरह से ये शशांक आसन, फिर इसी में भुजंग आसन। ये कमर की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा आसन है, पीरियड की प्रॉब्लम के लिए। आराम से अपनी कैपेसिटी के अनुसार करिए। इस तरह से ऊपर होते हुए आप इनहेल करिए और इस तरह से आप नीचे को आ रहे हैं शशांक आसन में, तो आप एक्सहेल करिए। फिर वापस आ जाइए इस तरह से। ये हमारा शशांक भुजंग आसन। अब है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। शशांक भुजंग आसन में इसमें भी हमारे शरीर में खिंचाव होता है। जब हम बाहर की तरफ और अंदर की तरफ मूव करेंगे तो हमारे शरीर में खिंचाव होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नेक्स्ट है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन हर उम्र के, हर वर्ग के व्यक्ति इसे नहीं कर सकते हैं, ये हार्ड होता है इस तरह से। तो हम इस तरह से हर कोई इसे नहीं कर सकता है, तो हम इसमें सरल मत्स्येंद्र आसन करेंगे। सरल मत्स्येंद्र आसन में हम पैरों को दंडासन की स्थिति में इस तरह से बैठ जाएंगे। दंडासन की स्थिति में हमने इसमें बैठना है और दंडासन की स्थिति में हमने ऐसे बैठना है और पैरों को इस तरह से हमने ऐसे बेंड करना है। अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर के बगल में और अपने राइट पैर को लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के टोज को पकड़ना है और ये हाथ आप इस तरह से ज़मीन में रख सकते हैं। अभी हम आपको लेफ्ट साइड से भी करके दिखाएंगे इस तरह से। और इधर मूव हो जाइए, गर्दन को पीछे की तरफ मूव करिए। 10 सेकंड तक होल्ड करिए अपनी ब्रीथिंग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा सरल मत्स्येंद्र आसन है। इसे हर कोई, हर वर्ग के व्यक्ति इसे कर सकते हैं। फिर लेफ्ट पैर को राइट पैर की थाई में, लेफ्ट पैर है तो राइट पैर हमारा आगे आएगा, राइट हैंड हमारा आगे आएगा और उसके हम अंगूठे को पकड़ने के। और कोई अंगूठा नहीं पकड़ सकते तो आप नॉर्मल ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप अंगूठा नहीं पकड़ सकते हैं तो आप नॉर्मली इस हाथ को ऐसे भी आप रख सकते हैं। और यह हाथ को आप इस तरह से रखिए और पीछे की तरफ मूव होइए जितना आप हो सको अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ओनली गर्दन मूव करनी है, कमर को मूव नहीं करना है। गर्दन, हमारी गर्दन मूव होगी जितना हम कर सकें। 1 ब्रीथिंग हमें होल्ड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आना है। पैरों को सीधा करा इस तरह से। ये है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, सरल मत्स्येंद्र आसन। ये शुगर के मरीजों के लिए भी रामबाण योगासन है। शुगर के मरीज भी इसे करेंगे तो काफ़ी इसमें आराम मिलेगा। पैरों की इसे प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द है, इस तरह से इसे आप करिए। एक पैर सीधा रहेगा तो आपकी जो साइटिका नस है उसमें भी आपको, इसमें खिंचाव पैदा होगा, उसमें भी आपको आराम मिलेगा पैर सीधा होने की वजह से। हम पीछे की तरफ मूव हो रहे हैं तो हमारी कमर मूव हो रही है, तो जो कमर की चर्बी है वो भी इसमें कम होगी। एक आसन के इसमें अनेक लाभ हैं। फिर पद्मासन लगा के आप बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस लेते हुए हमारा पेट बाहर की तरफ फैलाइए और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ। इस तरह से हमने आपको पहले ही बताया था कि हम 21% ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में और हम उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर में, हम ये चाहते हैं कि 100% हमारे ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में जाए। हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो हम अपने ब्रीथिंग में ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन योगाभ्यास करते समय हमने अपनी ब्रीथिंग में ध्यान देना चाहिए कि जब हम सांस लें मन एकाग्रता की ओर, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक इस समय लाभ मिलेगा। गहरी लंबी सांस लीजिए।
ताकि पूरे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में जाए, हमें लाभ प्राप्त करे, हमें नई एनर्जी मिले। फिर ब्रीदिंग को छोड़िए, पेट अंदर की ओर। हमने अपनी ऐसा कम से कम 3 से 5 बार, फिर धीरे धीरे आप 10 बार भी इसे करिए तो आपका इससे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होगा। शांत एकांत जगह में इसे आप करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये पद्मासन है। नेक्स्ट हम करेंगे प्राणायाम। अगर आप अर्ध पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। अगर आप पद्मासन लगा के नहीं बैठ सकते हैं तो आप अर्ध पद्मासन इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। हाँ, या नॉर्मल आप सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं। इस तरह से कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप कोई भी आसन में बैठे तो आप कमर इस तरह से झुकी नहीं होनी चाहिए। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम जो है ये सब तरह की बीमारियों के लिए लाभकारी है, इसलिए हमने आपको ऐसे ही आसन और एक ऐसा प्राणायाम लेके आए हैं जो आप हर प्रत्येक बीमारी में आप इसे कर सकते हैं। इस तरह से आप बैठेंगे, अपने हाथों से, अपने अंगूठे से अपने कान के इस तरह से बंद करेंगे और अपने हाथों को, अपने फिंगर को अपनी आँखों में हल्का सा, जोर से नहीं दबाना है, प्रेशर नहीं करना है, हल्का सा आपने ऐसे टच करना है इस तरह से। और मुंह नहीं खोलना है, आपके अंदर से ही ओम की आवाज़ आनी है। ओम का आपका उच्चारण आना है, ओम का। जब ओम करेंगे गले से आपकी जो आवाज़ आएगी वो हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि इसको सक्रिय बनाती है। हमारे हार्मोन्स वो संतुलन बैलेंसिंग रहते हैं। और जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है इसमें भी हमें इसका बहुत बेनिफिट हमें इसमें मिलता है। इस तरह से हम करेंगे तो हमको इसको बहुत हमें बेनिफिट मिलेगा। अ उ मो, इसमें ओम अ उ मो, हमारे मूलाधान चक्र, हमारा स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, ये सब इससे हमारे सारे चक्र जो होते हैं वो इससे जागृत होते हैं अगर हम ध्यान से करेंगे इसको तो। इस तरह से हमने अपने थंब से अपने कानों को बंद किया, अपने हाथों से हल्का सा टच, प्रेशर नहीं करना है, हल्का सा ऐसे करना है और ओम की हमने अपने अंदर से आवाज़ निकालनी है। भौरे की तरह इसमें आवाज़ आएगी। इसमें हमने ब्रीथिंग जितना हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार, ब्रीथिंग में जोर जबरदस्ती नहीं करनी। जितना हम अपनी सांस को एक बार में भरते हैं उसी में हमने ओम करना है। और जब हम सांस को छोड़ें तो हमने अपनी ब्रीथिंग को हम छोड़ेंगे। ओम, जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमने वही एक ही ब्रीथिंग में ओम बोलना है, दोबारा नहीं लेना है। और जितना आपसे हो सके आप उतना करिए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती करके आप ओम बोल रहे हैं और अपनी ब्रीथिंग को रोक रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसे करिए तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। आपकी थायराइड में पैराथायराइड ग्रंथियाँ सब इससे सक्रिय होती हैं। शारीरिक मानसिक इससे लाभ मिलता है। जिसको क्रोध, मानसिक प्रॉब्लम है, तनाव, चिंता, टेंशन है, वो भी इससे दूर होती है। इस तरह से आप करेंगे। ब्रीथिंग को छोड़िए। 1 मोर टाइम लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम का उच्चारण करते हुए गले से और जैसे आवाज़ आएगी इस तरह से आप इसे 3 से 4 बार 5 बार आप करिए तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब आप इसे करिए तो आपको पूरा ध्यान आपके इस प्राणायाम में होना चाहिए। कानों को जब आप बंद करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके अंदर से एक आवाज़ निकलती है, ओम का उच्चारण होता है। इससे जब आप अपने शरीर में इसका मानसिक रूप से आप इसमें ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से आवाज़ निकलेगी जो आपको एक नई एनर्जी और सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, किडनीज, ये सब इससे एक्टिव होते हैं।
लेकिन हमें इसमें ध्यान लगाने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम ये कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है तो हमें इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस तरह से अपनी ब्रीथिंग में भी और अपने बॉडी में कि हमारे अंदर से भी कैसी आवाज़ निकल रही है, तो आप इसमें आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक लाभ आप ले सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमने जो आज आपको योगाभ्यास बताए हैं वो आप इसे देखेंगे और अपने दैनिक जीवन में इसको यूज़ करेंगे। आप बच्चों को हम इस कोरोना काल में हम देखते हैं कि हमारे अब तीसरी कोरोना लहर हमारी आने वाली है। अगर हम ये इसी को ही जो हमने आज आपको योगाभ्यास बताए हैं आप अपने बच्चों को कराएंगे तो हम 100% ये कह सकते हैं कि आपके बच्चे कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। उनमें एक नई इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल, ये सब हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के आसन है। बस हमें ब्रीथिंग का हमने ध्यान देना है और इससे हमारे ऑक्सीजन, हमारे पूरी ऑक्सीजन वायुमंडल की जो हमारी 21% ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में जाएगी और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, हमारी नई एनर्जी मिलेगी। इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। आप इस सर्कुलेशन को जो हमने शुरू से लास्ट तक बताया आप इसे इस्तेमाल यूज करेंगे, दैनिक जीवन में करेंगे तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। आप हमारे संग बने रहे, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और हम आशा करते हैं कि आगे हम इस तरह की वीडियो आपके सामने लाएं। धन्यवाद।